अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल, मैं हूँ महविश अनस और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। जब पीडीएम बना रहे थे, इस्तीफों का ऑप्शन रखा था। ऐसा नहीं था कि एटम बम की तरह इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, कहा आधा ऐवान खाली हो जाए तो हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। 10 में से 9 जमातों की राय थी कि लॉन्ग मार्च पर इस्तीफे देकर जाएं। पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। पीडीएम मुत्तहद है। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे। कोई बात नहीं, पहले मरहले में सब कौमी असम्बली की इस्तीफे देंगे, आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर सीईसी से मशवरे का वक्त दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम को इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। कहा हुकूमत अदलिया पर हमला आवर है। एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 में हमें लुटा पुटा पाकिस्तान मिला था, लेकिन हमने उसे डगर पर डाला। आपको बताते चले कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के मामले पर सीईसी से मशवरे का वक्त दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीएम को इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। पीडीएम मुत्तहिद है, पीडीएम कायम है और पीडीएम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नया सियासी निज़ाम देगी। पीडीएम सिर्फ किसी हुकूमत को हटाने के लिए नहीं आई थी, पीडीएम एक निज़ाम को बदलने के लिए आई है। इस मुल्क में हम इलेक्शन चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा। जब तक इस मुल्क में इदारे, इस मुल्क में एहलकार, इस मुल्क में अरबाब इक़्तिदार इस बात से खाइफ नहीं होंगे कि आइन तोड़ना एक जुर्म है, आइन तोड़ना मुल्क से गद्दारी है, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। सियासी कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। अपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दें। पहले भी कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान कर दिया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। खान का कहना था कि मुश्किल माशी हालात गुजर चुके, महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। इमरान खान ने कोरोना के बायस मालाकंड और दीगर मकामात पर जलसे मंसूख कर दिए। शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटों में इजाजत दे सकते हैं। पासपोर्ट जारी करने पर तैयार हैं। हुकूमत की पेशकश। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप हैं और वो खानदान के अंदर ही मौजूद हैं। इस्तीफे ना देकर पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ताश छाती के साथ रखकर खेलते हैं। वजीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में वापस आकर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने की भी तजवीज़ दे दी। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं,
क्योंकि उनका पासपोर्ट रिन्यूड नहीं हुआ। और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एजेंडा तो उनका एक ही था, इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। आज नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें, और वो खानदान के अंदर ही है। एक उन्होंने सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, और ज़ाहिर है आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। मैं पीडीएम को कहूँगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहात करे। पहले इलेक्शन चल रहे थे, फिर सेनेट आ गया, फिर इनका लॉन्ग मार्च आ गया। उनके फैसले को मैं समझता हूँ कि उनका दुरुस्त फैसला है। पीडीएम आज भी मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों के मामले के सिवा हमारे साथ है। पीडीएम एक तहरीक का नाम है, हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से बातचीत, कहा नवाज शरीफ जब आना चाहें तो हर रास्ता खुल जाएगा, उन्हें इमरान खान के किसी चपड़ासी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आशीष साहब जब भी वापस आना चाहेंगे तो उन्हें किसी इमरान खान के चपड़ासी की जरूरत नहीं है इजाजत की। वो जब भी फैसला करेंगे पूरी कौम जो है वो उनकी मुंतजिर है, और वो जब आना चाहेंगे तो हर चीज, हर रास्ता जो है वो खुल जाएगा। किसी वज़ीर दाखिला की औकात ही नहीं है कि वो उनको जो है वो रोक सके। लेकिन पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो पीडीएम एक तहरीक का नाम है, एक जदोजहद का नाम है, वो जारी रहेगी। वो 10 जमातें उसको जारी रखें या 9 जारी रखें या 8 जारी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब ने भी और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने खुलूस से ये यकीन दहानी करवाई है कि बासिवाए इसके कि इस्तीफों के ऑप्शन पे उनका इख्तलाफ है, बाकी वो हर अमल में और हर मरहले में वो पीडीएम के साथ हैं और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हर वो इक़दाम करने को तैयार हैं जो पीडीएम कंसेंसस के साथ जो है वो करने की पोजीशन में हो। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इक़दाम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया, पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। कमेटी में तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी जाए, इलेक्शन इस्लाहात करके बर वक्त किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत की जानिब से मुतवातिर हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई के इंतखाबी फ्रॉड के सामने तस्लीमें खम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को धौंस धमकियां देना काबिल मुजम्मत है। इलेक्शन कमीशन एक कौमी इदारा होने की हैसियत से पूरी कौम और आइन उसके साथ खड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफों का मुतालबा पीटीआई हुकूमत की तरफ से ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। पीटीआई एक मशकूक जमात है जिसने इक़्तिदार में कब्जे की खातिर फॉरेन फंडिंग के जरिए लाखों डॉलर बटोरे। पीटीआई हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ तमाम जमहूरी कुव्वतें मुज़ाहमत करेंगी। अगर हुकूमत ज़िमनी इंतखाब हार गई तो क्या जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है? साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का सवाल। कहा, सेनेट की नशस्त पर शिकस्त के बाद हुकूमत हवास वाख्ता हो गई है और अब इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर रही है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन हुकूमत को मर्जी के नताइज नहीं दे रहा और धांधली छुपाने नहीं दे रहा, तो ये कहते हैं इदारा ख़त्म हो जाए, आइन को फाड़ दे। हुकूमत आइनी तसादुम की तरफ जा रही है। जो कि हाउस है जिसका लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम है, वही हाउस जो वजीर आजम का चुनाव करता है, वहाँ पर इलेक्शन होता है तो उनको शिकस्त फाश होती है। हुकूमत जो है उसके पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ एक जल्जला आ जाता है हुकूमत के ईवानों में। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। सिटिंग गवर्नमेंट जो है ये आइनी तसादुम की तरफ जाना चाह रही है क्योंकि इनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन उनको नहीं निकाल के दे रहा, क्योंकि वो उनके जो अपनी धांधली को छुपाने नहीं दे रहा। जहाँ दसका में मसलन धांधली हुई है उसको छुपाया नहीं जा रहा। सीक्रेट बैलेट पर ज़बरदस्ती ज़ोर जो कर रहे थे पहले, उस पर नहीं हुआ। नेशनल असेंबली में जो हुआ है
उसके बाद अब ये इनका कहना कि हम उनको इनका इस्तीफ़ा मांगे, ये तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब बात है, जो दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन आमिर हुकूमत ने ये नहीं कहा। फिरदौस किसके शुक्रगुजार? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है। तमाम जमातें नैब की गिरफ्त से बचने के लिए इकट्ठी हुई। बोल से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नवाज शरीफ की फौरी वापसी का इम्कान नहीं। शुरू से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। पीडीएम गैर फितरी इत्तेहाद है, मुस्तकबिल में मज़ीद दरारें पड़ेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेशगोई कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद बोले, तमाम जमातें सिर्फ अपने बचाव के लिए इकट्ठी हुई हैं। पीडीएम का इत्तेहाद है, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, इनमें कोई नजरियाती वाबस्तगी नहीं है। ये मुख्तलिफुल ख्याल जमातें हैं और सिर्फ एक मकसद अपने बचाव के लिए जमा हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा ने नवाज शरीफ की फौरी वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो फौरी तौर पर कोई उनका इरादा है वापस आने का, और गालिबन इसी को बुनियाद बनाते हुए जरदारी साहब ने शर्त आयद की है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे। शुरू से कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी। पीपी कभी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं दे सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।